पूजनीय स्वामी यतेंद्र नाथ गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर, माननीय इंद्रेश कुमार जी, इस यात्रा का मार्गदर्शन करने वाले और सारा इसकी व्यवस्था देखने वाले त्रिपुरा के कैबिनेट मंत्री श्री राम प्रसोम यान जी, सिंधु दर्शन यात्रा के अध्यक्ष मुरलीधर जी, सिंधु दर्शन यात्रा समिति के महामंत्री भूपेंद्र जी, प्रांत प्रचारक राजेश गोयल जी, पूर्व सांसद राम स्वरूप कोहली जी, प्रचारक विश्वजीत जी, पूर्व विधायक जम्मू विक्रम रंधावा जी, राजू जी मानवी, लता जी मानवी, गोपाल शरण जी, महामंत्री सिंधु भवन ट्रस्ट, परमीत जी प्रचारक ले, उपस्थित इस संस्था के सभी पदाधिकारीगण जो दिन रात मेहनत करके इसको सफल करने में लगे हुए हैं, और देश के कोने कोने से आए सभी महान भव जो इस अभियान से जुड़े हैं, उन सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे लिए आज ये बड़ी खुशी की बात है कि मुझे इस यात्रा में शामिल होने का शुभ अवसर मिला। हालांकि इच्छा तो पहले से ही थी, जब माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसकी शुरुआत की और इंद्रेश जी ने जिस प्रकार से इसको चलाया, तो बार बार इच्छा होती थी आने की, लेकिन पिछली बार मैंने बिल्कुल फाइनल कर लिया था, लेकिन कोरोना की वजह से उस समय आ नहीं सके। अब की बार जब बात आई तो उसी समय मैंने फाइनल कर लिया कि अब की बार जरूर जाना, और आने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं समझता हूं कि किसी देश की एकता और अखंडता और जो उसकी मजबूती है तो उसकी संस्कृति से है, और इसीलिए मैं समझता हूं जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो 4 मठ स्थापित किए, क्योंकि उससे एक भाव बनता है। भले इस देश में कितने ही राजा थे, हम कई बार सोचते हैं भारत तो है, लेकिन पहले बहुत बड़े बड़े राजा भी थे, और राजा भी इतने बड़े बड़े थे जितने बड़े देश हैं, लेकिन भारत उसी रूप में था। फिर भी राजा भले ही कितने थे, लेकिन जो संस्कृति थी उसकी वजह से भारत के बीच के ही राजा थे, वो भारत से बाहर उनकी कोई वो नहीं थी। और उसी संस्कृति को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से कार्यक्रम शुरू किया गया, क्योंकि लद्दाख जो जहां ले है ये बहुत दूर है, और मैं समझता हूं कि शायद पहले इतने लोग नहीं भी आते थे। ऐसा नहीं है कि जो आने वाले हैं वो सारे हमारे ही प्रयास से हैं, लेकिन निश्चित तौर से जो प्रयास है उसने एक दिशा दी है। उससे यही लोग नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा लोगों का आना शुरू हुआ है, और उन्हें देखने का मौका मिला है, और इस संस्कृति से जुड़ने का मौका मिला है। हमारे महापुरुष बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश उत्सव की शुरुआत की। मैं समझता हूं शायद अब लोगों को पता भी नहीं होगा कि गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की और क्यों की। मैं समझता हूं उस उत्सव की शुरुआत जो थी, तो उस टाइम आजादी का एक आंदोलन ही था वो भी, और उसके बहाने से लोगों को इकट्ठा किया गया। तो उसी प्रकार का प्रयास आडवाणी जी ने जिसकी शुरुआत की और जिसको मूर्त रूप देने का जो काम किया, वो माननीय इंद्रेश जी ने किया। तो मैं उनको नमन करता हूं कि जिस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इंद्रेश जी एक नहीं, कई ऐसे मुश्किल काम करते हैं जो ऐसा लगता है कि संभव नहीं है, तो ऐसे कामों को भी जब वो शुरू करते हैं उनको संभव करते हैं। तो मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम किया, और नारद जोन के जो कलाकार यहाँ आए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ दी है, और हम सबको देश का ये कल्चर जानने का जो है मौका मिला है। हमारी सरकार ने हमने प्रयास किया, पहले जहां हम जो हमारे सिंधु दर्शन में जो यात्री आते थे उनको हम 10,000 की सब्सिडी देते थे, लेकिन अब की बार मैंने उसको 10,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया। और दूसरा मैं एक और भी घोषणा करना चाहूंगा कि यहाँ काफी खर्च भी होते हैं, तो अपना जो सिंधु दर्शन भवन है
उसके लिए भी मैं 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।